Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well. So in this video we are gonna discuss about the browser from the IIT Delhi. ठीक है, IIT Delhi से ब्राउज़र आया है फॉर PhD, MTech and MS. ठीक है, तो हम उसी को आज डिस्कस करने वाले हैं. ये पूरे कंटेंट है कि क्या क्या कैसे कैसे कौन कौन से पेजेस पे दे रखा है, राइट. तो इसके अंदर से मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से डिस्कस करूँगी जो इम्पॉर्टेंट है फॉर दिस वीडियो, राइट. सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डेट्स दे रखी है कि कब ऑनलाइन एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट है. तो 14 मार्च 2023 12 बजे से ये शुरू हो गया था एप्लीकेशन. आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था और जो लास्ट डेट है वो 30 मार्च 2023 है जो कि 4 बजे तक होगा. और जो भी इंटरव्यू या फिर टेस्ट के टाइमिंग्स होंगे वो मई 16 से लेके मई जून तक है. मतलब पूरा एक महीने का गैप, एक महीना दे रखा है. मई अप्रैल मई जून, मतलब काफ़ी लंबा टाइम है. ठीक है, और उसके बाद ओरिएंटेशन मतलब इंट्रोडक्शन टू द बैचमेट्स और द क्लासरूम, ये हमारा 20 जुलाई को स्टार्ट हो जाएगा. और जो रजिस्ट्रेशन है फॉर द न्यू पीजी स्टूडेंट वो 21 जुलाई 22 जुलाई तक चलेगा. और क्लासेस जो हैं वो आपकी 24 जुलाई से शुरू हो जाएंगी. तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो यहाँ पे यही है कि आप जो है जल्दी से अपना फॉर्म भर लीजिए, बिकॉज उसका जो स्टार्टिंग डेट है वो हमारा 14 मार्च है और जो एंडिंग डेट है वो 30 मार्च है. और ये जो ब्रोशर है दोनों के लिए, पीजी प्रोग्राम्स के लिए भी और पीएचडी के लिए भी है. तो जो ये पीएचडी प्रोग्राम्स के अंदर का प्रोसीजर रिक्वायरमेंट ये पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहेगा कि फर्स्ट ईयर्स में क्या होगा, मतलब कोर्स वर्क होगा, अदर एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, और उसके अंदर आपको कितना स्कोर करना ज़रूरी होगा. एंड एडमिशन विद द पीएचडी प्रोग्राम. ठीक है, एडमिशन शेड्यूल कैसा होगा, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, ये सारा इसके अंदर है. ठीक है ना, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए. ठीक है ना, एवरीथिंग इज रिटन हेयर. और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका क्वालिफिकेशन डिग्री है, अगर वो एमटेक है तो मिनिमम परफॉर्मेंस ऑफ द क्वालिफाइंग डिग्री जो है वो 60% और 6 CGPA है. मतलब अगर आपका 70% है तो इट्स लाइक 7 CGPA. और क्वालिफिकेशन थ्रू द, इस केस के अंदर जो क्वालिफिकेशन है थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी. ठीक है, सिमिलरली जो सेकेंड है दैट MSc MBA या फिर MBBS और इक्विवेलेंट डिग्री करनी है तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है. बट उसके लिए यू नीड टू क्वालिफाइड विद गेट CSIR UGC नेट और ICAR ICMR ये सब. ठीक है, अगर बी और BTech के लिए कर लेना है तो उसके लिए 70% जो है ये क्वालिफिकेशन है. और उसके लिए आपको कुछ क्वालिफाई एग्जामिनेशन देना पड़ेगा जैसे कि गेट CSIR UGC नेट. ठीक है, सीट इस तरह का कम, मतलब आपको क्वालिफिकेशन देनी होगी, राइट. और ये यहाँ पे एग्जाम्शन है अबाउट SC और ST और PWD के लिए. ठीक है, कि वहाँ पे उनका 5% रिलैक्सड है. ठीक है ना, फ्रॉम 60 to 55%. ठीक है, और अगर आप SC ST कैटेगरी बिलोंग्स करते हो, जो मिनिमम परफॉर्मेंस द क्वालिफाइंग डिग्री है ना इज रिलैक्सड फ्रॉम 70% to 65. ठीक है. एंड नेक्स्ट अबाउट द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द एडमिशन टू द पार्ट टाइम और स्पॉन्सर्ड PhD. ठीक है, तो उसके लिए ये क्वालिफिकेशन, अगर आपको PhD करनी है तो उसके लिए क्या क्या आपको ऑलरेडी करना होगा. ठीक है, उसके लिए आपको ME MTech MS ये सब अगर आपने कर रखा है तो वर्क एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए. ठीक है, और ये क्वालिफिकेशन है, मतलब ये नॉर्मल क्राइटेरिया दैट यू नीड टू फुलफिल. ठीक है ना, अगर आपको फॉर्म भी भरना है तो आपको ये सब चीज़ें करी होनी चाहिए. ठीक है ना, और अगर आप BA BTech MA या MBBS कर रखा है तो आपको 1 साल तक का वो चाहिए, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए. ठीक है, और अगर आपने BTech MSc या MA MBBS कर रखा है, ठीक है, तो भी आप तो आपको 2 इयर्स का चाहिए. और अगर आपको MTech में लेना है एडमिशन और आपने BE और BTech कर रखा है तो आपको 6 मंथ तक का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, राइट. तो इस तरह से उन्होंने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रखी है टेबुलर फॉर्म में, राइट. और यहाँ पे 2 पॉइंट्स हाईलाइट करके दे रखे. फर्स्ट इज़ दैट अगर आप स्पॉन्सर्ड फुल टाइम कैंडिडेट हैं, अगर आप एडमिशन ले रहे हैं PhD के अंदर तो आपके पास स्पॉन्सर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए. ठीक है, जो स्टेट करेगा कि मतलब आप एक पर्टिकुलर सैलरी अलाउंस पे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और ये कम से कम 2 साल तक तो चलेगा. अगर आपने MTech में लिया है या फिर कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री ली है तो उस हिसाब से वो एक्सटेंड हो जाएगा. अगर आप पार्ट टाइम PhD करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर या फिर कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा प्रॉपर अथॉरिटी के थ्रू. ठीक है ना, ये मतलब ये बेसिकली एक एविडेंस है कि जो कैंडिडेट है वो परमिटेड है. ठीक है, कि वो पार्ट टाइम बेसिस पे स्टडी कर सकता है, मतलब वो किसी से छुपा के नहीं कर रहा है, क्योंकि पार्ट टाइम मतलब कि आप आधे टाइम पढ़ाई और आधे टाइम कुछ और कर रहे हो, राइट. और ये MTech MS रिसर्च
के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है, कि क्या फिजिबिलिटी ऑफ द मूवमेंट रहेगा, ठीक है, एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम जो भी हमने डिस्कस किया, ठीक है, ड्यूरेशन नॉर्मल जो रहता है 4 सेमेस्टर 2 ईयर्स रहते हैं, ठीक है, एडमिशन शेड्यूल कब कब है आपका, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, राइट। उसी तरह इसके अंदर एमएससी इन इकोनॉमिक्स, एमएससी इन कॉग्निटिव साइंस की इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि कैसे कैसे मतलब एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम क्या है, ड्यूरेशन क्या है, बेसिकली मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, तो कैंडिडेट को क्या कौन कौन सी चीज़ें फुलफिल करके आनी है, और ये इसका टैबलेट फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि क्या क्या उसका प्रोग्राम एंड एडमिशन है, और अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो फिर इसके लिए क्या क्या आपको क्वालिफाइंग डिग्री चाहिए होगी, और मिनिमम परफॉर्मेंस ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री इतनी होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट आपके उसमें इतने नंबर होने चाहिए, ठीक है। अगर आप मतलब इसके अंदर ये है कि और नेशनल लेवल का एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो एनटी कंडक्ट कराएगा, ठीक है ना, मतलब तो इसके अंदर हर इसी तरह से ना हर एक कोर्स के लिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रखी है, जैसे कि मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी उसके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन है, राइट। फिर टेबलर फॉर्म में आएगा कि आपको एक पर्टिकुलर अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये पीडीएफ आपको ईजिली अवेलेबल है इसकी वेबसाइट पे, अदरवाइज़ मैं जो है इसका लिंक डाल दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से भी फॉलो या फिर देख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स दे रखा है जो कि नॉर्मल होता है हर इंस्टीट्यूशन में, दैट 50% फॉर SC एंड 7.5% फॉर ST, 27 फॉर द अदर नॉन क्रीमी लेयर, और 10% फिर EWS एंड 5% रिस्पेक्टिव कैटेगरीज रिजर्व विद पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। तो ये बहुत ही नॉर्मल है, राइट। और यहाँ पे दे रखा है कि हॉस्टल अकोमोडेशन क्या है, कैसे करना है, और यहाँ पे फीस पेमेंट का है कि अगर आप कैटेगरी दे रखा है कि अगर आप जनरल में हो, और पहले तो आपका कोर्स देखना है सबसे पहले आपको इस पूरे टेबलर फॉर्म में, अगर आपको MTech MS MPP ये सब करना है, फिर आपको अपनी कैटेगरी देखनी है, तो उसके लिए ट्यूशन फीस अलग है, ठीक है। और इसके अंदर ये है एक चीज़ कॉमन की जो SC ST PWD है उनकी ट्यूशन फीस बिल्कुल नहीं लगेगी, ठीक है, ये देख लीजिए हमें हर जगह पे ज़ीरो है, और अदर चार्जेस लगेंगे एंड इंस्टीट्यूशन रेजिडेंट का लगेगा, क्योंकि एज यू नो कि IT तो वहीं पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। बट अगर आप पार्ट टाइम PhD या पार्ट टाइम किसी कोर्स में ले रहे हैं एनरोल, तो वहाँ पे देखिए कि जो इंस्टीट्यूशन रेजिडेंट फीस है ना वो आपकी ज़ीरो है, ठीक है। और बाकी जो फ़ीस है जैसे कि अदर चार्जेस या ट्यूशन फ़ीस वो लगेंगे, ठीक है। तो आप उसके रिस्पेक्टिव में ये सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि क्या क्या फ़ीस है, ठीक है। तो सब जो MTech MS MPP ये अगर स्पॉन्सर फुल टाइम करना है, ठीक है, तो उसकी फ़ीस अलग हो जाएगी, ठीक है। और अगर किसी इंस्टीट्यूट से करना है वो उसकी फ़ीस अलग है, ऑल टाइम PhD स्टूडेंट की फ़ीस अलग है, और पार्ट टाइम की अलग है, राइट। और MSc स्टूडेंट की अलग है, तो ये सारा पूरा फीस क्राइटेरिया है, ठीक है। हाँ, और इसमें नोट में ये लिखा हुआ है कि 100% एग्जाम्शन है फ्रॉम द पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस फॉर SC ST और PWD। और ये PhD प्रोग्राम के लिए असिस्टेंटशिप है कि फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए आपको 31,000 पर मंथ मिलेगा, बट उसके लिए यू हैव टू डेडिकेट योर आवर्स, मतलब अप टू 8 आवर्स आपको डेडिकेट करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स आपको 35 हो जाएगा, उसके लिए भी सेम है कि जो आवर्स और वीक असिस्टेंटशिप टू बी प्रोवाइडेड 8, ठीक है। ये सब आपको ये अगर करना है तो आपको 8 आवर्स जो है असिस्टेंटशिप प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपनी तरफ से। ये कुछ जनरल गाइडलाइंस है, लाइक कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होगी, और मिनिमम प्रिस्क्राइब मार्क्स कितने कितने होने चाहिए, एटलीस्ट इतने तो होने ही चाहिए, ठीक है। अगर आपको एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर जाना है तो मतलब 6 यहाँ पे बोला कि एग्रीगेट जो होना चाहिए वो 63.83% ऐसा बोला जा रहा है इसके अंदर। और दिस इज़ द लिंक, ठीक है, ऑन विच वी हैव टू अप्लाई फॉर PG और PhD फॉर बोथ, ठीक है। यहाँ पे आपको करना, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी कैंडिडेट को हार्ड कॉपी जो है एप्लीकेशन की वो नहीं देनी है, ठीक है ना, किस मतलब इंस्टीट्यूशन को नहीं प्रोवाइड करनी, राइट। और यहाँ पे लिखा हुआ रिफंड ऑफ फीस अगर आप दे देते हो और अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो, ठीक है, तो उसमें से 1000 रुपये कट जाएंगे, बाकी जो पैसा है वो आपको रिफंड मिल जाएगा। फिर इस PDF के अंदर कॉन्टैक्ट टेलीफोन नंबर्स भी दे रखे हैं, ईमेल IDs भी दे रखे हैं कि दैट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है, इस एकेडमिक यूनिट्स में, तो यू कैन कॉन्टैक्ट टू दिस डिपार्टमेंट विद दिस ईमेल ID और नंबर, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर कि आपको जिधर से भी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए यू कैन कलेक्ट फ्रॉम दीज IDs एंड दीज नंबर। एंड इफ़ यू रिमेंबर तो एक एडवर्टीजमेंट आया था, उसके अंदर बताया गया था कि जो फॉर्म है वो ओपन होने वाले हैं, तो वहाँ पे ब्रॉड लिखा हुआ था कि किस किस फील्ड में जो है PhD या फिर MSc MTech होने वाला है, ठीक है। बस इसके अंदर क्या है, लास्ट में एनेक्सेस दे रखे हैं, उसके अंदर ना एक
पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ा गया है, जैसे कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के लिए यहाँ पे इन्होंने बोला है डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स को पकड़ना है। उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है बेसिकली, ठीक है, उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड वे में। और उस जैसे कि सब हेडिंग के जो भी सब हेडिंग है उसके अंदर एक सब हेडिंग है। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट एग्जाम्पल बोलती हूँ ये वाला, ठीक है, रिसर्च एरियाज इन द सॉलिड मैथमेटिक्स, तो ये अगर टॉपिक है और इसके अंदर ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना, ये इन सब के अंदर पीएचडी अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरह से एनेक्सर्स दे रखे हैं, ठीक है, हर प्रोग्राम्स के लिए और हर पीएचडी प्रोग्राम के लिए, राइट। जैसे कि अगला है डिपार्टमेंट ऑफ बायोमैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, तो उसके लिए सारे जितने भी हैं माइक्रोबायल, एंजाइम इंजीनियरिंग, बायो सेपरेशन एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग और एनिमल एंड प्लांट सेल कल्चर, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड जेनोमिक्स, ठीक है। इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। नेक्स्ट इज़ दैट डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, तो आपको अगर पढ़ना है तो आप अपना प्रोग्राम सर्च करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मतलब डिटेल्ड व्यू में दे रखा है, ठीक है। अगर आपको उस एडवर्टीजमेंट से कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप यहाँ पे आके क्लियर कर सकते हैं। और एक यहाँ पे ब्लूप्रिंट दे रखा है कट ऑफ्स का, ठीक है। गेट स्क्वायर कट ऑफ फॉर एडमिशन टू नॉन स्पॉन्सर्ड फुल टाइम एमटेक प्रोग्राम, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ये सिर्फ रेफरेंस है। एज द कट ऑफ दिस ईयर में चेंज सब्सटेंशली, वो हो सकता है बट आसपास इसी के रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से भी देख के अपना टारगेट सेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना तैयारी भी कर सकते हैं। एंड इन एक्सर 5 तो वहाँ पे सिलेबस दे रखा है डिफरेंट टेस्ट का, लाइक MSc इकोनॉमिक एडमिशन टेस्ट, तो उसके लिए क्या क्या सिलेबस आएगा, ठीक है। मैक्रो के लिए सब स्टैटिस्टिक फॉर इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा सिलेबस भी दे रखा है, मतलब यहाँ पे ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन वेरी मच मतलब क्लियरिटी से गिवन है। एडिशनल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द स्टूडेंट कि क्या क्या इसके अंदर बैंड है, एवरीथिंग इज गिवन हेयर। So with this I am signing off. If you have any doubt then do comment below, and if you like the video do like, share, subscribe. I am very thankful to you. Bye bye guys, take care.